हेलो, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आपने पिछले लेक्चर को लगाया है और पिछले जो हमारे टॉपिक में सब समझ चुके हैं कि हमने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा है। तो आज हम बात करने वाले हैं WBC की, वाइट ब्लड सेल्स की। ये क्या होती हैं, कैसे बनती है, कितने टाइप्स की होती हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, जो RBC होती हैं वो कैसे बनती है, उनका लाइफ स्पैन क्या होता है, उनका वर्क क्या होता है बॉडी में, ये हम देख चुके हैं। सेम एज हम देखने वाले हैं कि WBC आखिर कैसे बनते हैं। अब ये तो आपको पता होगा कि कहाँ पर बनते हैं। जब हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि सारी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन आखिर कहाँ होता है, तो हमने देखा था बोन मेरो जो होता है वो ऑल द ब्लड सेल्स को फॉर्म करता है, बनाता है। तो इस हिसाब से WBC भी कहाँ से बनेगी, बोन मेरो से। क्लियर? तो इसको हम ध्यान में रखते हुए अपना स्टार्ट करने वाले आज का टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ WBC। इससे पहले हम देखेंगे WBC आखिर करता क्या है, WBC का रोल आखिर क्या होता है बॉडी में, जो बनता है ब्लड में, क्यों बनता है ये। RBC का तो समझ में आया कि RBC क्यों बनता है, क्योंकि हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो RBC के ऊपर ही बोट की तरह से यूज करता है, बैठकर जाता है और ऑर्गन्स तक, और उसी पर हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए RBC का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आती है बात WBC की। WBC क्यों बनता है, क्यों जरूरी है। तो देखा होगा आपने, हम छोटे से लेकर बड़े होते हैं, जब तक हमारी डेथ होती है उससे पहले हमें कई बीमारियां घेरे रहती हैं। मतलब बहुत सारी बीमारियां आती हैं, कभी कोल्ड होता है, कभी फीवर होता है, कभी बैक्टीरिया इंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की डिसीज जो होती है वो कैसे हो जाती हैं, जब बैक्टीरिया इंटर करता है तो हमेशा तो हम मेडिसिन नहीं लेते हैं ना बाहर से, हमारी खुद इतनी अच्छी इम्यूनिटी होती है कि कोई भी चीज ऐसे अनवांटेड इंटर करे तो हमारी सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। वो सेल्स कौन से हैं जो एक्टिव होते हैं, वो फाइट करते हैं बैक्टीरिया से, वो है हमारे WBC, वाइट ब्लड सेल्स। तो इनका क्या फंक्शन है, जब भी बॉडी में कोई ऐसी चीज इंटर करेगी जिसकी बॉडी में जरूरत नहीं है या बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाने वाली है वो चीज, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारे WBC एक्ट करेंगे और इनसे फाइट करेंगे और इनको बॉडी से बाहर निकालेंगे, इनको मार देंगे। क्लियर? तो WBC का बनना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये बॉडी में एंटीबॉडी का काम करता है। क्लियर? आपको ये समझ में आया? तो अब हम देख लें कि आखिर कैसे बनता है। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा जो RBC है वो कैसे बना था। RBC का फॉर्मेशन हुआ था कहाँ से, बोन मेरो से। ठीक है, बोन मेरो में एक सेल थी जिसे हम बोल रहे थे स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या कर रही थी, सारे आगे RBCs को बना रही थी। कैसे? स्टेम सेल डिवीजन करके क्या बना रही थी, एक था स्टेम सेल और दूसरा क्या था हमारा ब्लड सेल। ठीक है, अब ब्लड सेल आगे ग्रोथ करके क्या बना रही थी, इरिथ्रोब्लास्ट। क्लियर? इरिथ्रोब्लास्ट पर एक्ट कर रहा था इरिथ्रोपॉइंट एंड विटामिन B12 एंड B9, जिसके कारण इरिथ्रोब्लास्ट मैच्योर हो गया था। मैच्योरेशन के कारण इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बाहर आ गया था और जो इरिथ्रोब्लास्ट उसने कैसा शेप ले लिया था, कुछ इस टाइप का, जिसे हमने क्या बोला था, RBC। RBC हमारा इस प्रकार से बनके तैयार होता है, कहाँ से, बोन मेरो से। कहाँ से, बोन मेरो से। क्लियर? बोन मेरो से RBC बन गया और जिस सेल से ये RBC बन रहा था उसके लिए हमने क्या टर्म यूज किया था, प्लूरीपोटेंट सेल। प्लूरीपोटेंट, क्या, प्लूरीपोटेंट। क्लियर? ये आपको याद होगा। अब RBC बन के तैयार हो गया। अब दूसरा काम क्या है, RBC कहाँ जाने वाला है, RBC जाएगा हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड वेसल्स के अंदर RBC चला गया था। अब ब्लड वेसल्स किस में ब्रांच हो रही थी, कैपिलरीज में। कैपिलरीज में RBC को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, उसकी डैमेज हो रही थी मेम्ब्रेन्स, एंड देन लास्ट में वो कहाँ पहुंच रहा था, RBC पहुंच जाता स्प्लीन में। स्प्लीन में और भी ज्यादा थिन कैपिलरी प्रेजेंट थी, जिसके कारण RBC हमारा ब्लास्ट हो गया था और उसकी डेथ हो गई थी। तो अगर बात करें RBC की लाइफ स्पेन की, तो कितनी थी हमारी RBC की लाइफ स्पेन, 120 डेज। क्लियर? इसके बाद RBC की डेथ हो गई थी और ये डेथ RBC मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा था, लीवर में। लीवर में क्या प्रेजेंट था, जो इन डाइट सेल को खा रहा था, RBC को खा रहा था, उसको बोल रहे थे हम कुफर सेल। ये क्या करता है, मरे हुए RBC को खा रहा था या हटा रहा था उसमें से, ब्लड से। क्लियर है? फिर ब्लड जा रहा था हार्ट में। तो ये तो हो गया था हमारा RBC की बात। अब हम देख लेते हैं किसकी, WBC की बात। WBC हम देखेंगे कि कैसे बनता है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे WBC सिर्फ इतना बड़ा काम करता है हमारी बॉडी में, तो सिर्फ ये एक तो हो नहीं सकता है ना, इसके बहुत
बहुत सारे समझ सकते हैं रूप होंगे, अनेकों रूप होंगे, जिसके कारण ये हमारी बॉडी में इतनी बड़ी भूमिका निभाने वाला है, हमारी बॉडी को बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने वाला है। तो आइए देख लीजिए, हम देखते हैं कि कितने होते हैं, ये कितने रूप हमें देखने को मिलते हैं WBC के। ठीक है, तो देखिए WBC को मेजरली हमने कितने उसमें देखा पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। एक तो ग्रेन्युलोसाइट एंड दूसरा क्या है हमारा ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं WBC को हमने कितने उसमें देखेंगे हम। WBC हमें दिखाई देंगे, एक तो 2 टाइप पे दिखेंगे हमें, एक ग्रेन्युलोसाइट, एक ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट क्या होते हैं तो हम ये बात करते हैं, ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरा क्या होगा हमारा ए ग्रेन्युलोसाइट। क्लियर? तो ग्रेन्युलोसाइट क्या होती है, तो ऐसी WBC जिनके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होंगे, ग्रेन्यूल्स। मतलब ऐसे WBC जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। कैसे पता चलेगा ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है? वैसे तो दिखाई देंगे नहीं, तो हम माइक्रोस्कोप के नीचे से देखेंगे और उसमें कुछ डाई डालेंगे जिससे वो स्टैंड हो जाएगा और हमें क्लियरली दिखाई देने लगेगा। अगर हाँ डाई डालने पर स्टैंड होता है और कलर देता है, का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ग्रेन्युलोसाइट्स। ओके, और अगर हम क्या डालते हैं, डाई डालते हैं और देखते हैं कि कोई स्टैंड नहीं मिला है, कोई भी कलर नहीं मिला है, तो कौन से WBCs होंगे, वो ए ग्रेन्युलोसाइट। क्लियर? तो ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं, जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है जिनके साइटोप्लाज्म में, और ए ग्रेन्युलोसाइट क्या है, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है, मतलब ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? अब ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट तो है, तो कैसे पता चलेगा, हमने बोला जब ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो कैसे पता चलेगा, जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, क्या डालकर, उसमें डाई डालकर, अगर वो स्टेन होता है, कलर देता है, तो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आई कि डाई डालना पड़ेगा। क्या एक ही प्रकार का डाई डालने से सारे स्टैंड हो जाएगी WBC? नहीं, तो हमें अलग अलग डाई डालना पड़ेगा। तो देखिए कौन कौन से डालेंगे। अब हम ग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो पहले हम एक एसिडिक डाई डालेंगे। कौन सा? एसिडिक डाई, जिसे हम बोलते हैं ईओसीन। ईओसीन क्या है? ईओसीन होता है एसिडिक डाई। देखिए हम क्या डालेंगे, ईओसीन डालेंगे। जो एसिडिक डाई है कैसा है, एसिडिक, तो क्या ईओसीन फिल मिलेगा, ईओसिनोफिल। क्लियर? ईओसिनोफिल मिलेगा। और ये कैसे कलर का स्टैंड देगा हमें, ये कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, ये हमें ऑरेंज कलर का स्टैंड देगा। और इसके न्यूक्लियस की अगर बात करें तो इसका न्यूक्लियस कुछ हेडफोन जैसा दिखाई देगा, बाइलोब स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसे हम। कैसा दिखाई देगा, ऐसा, ये हेडफोन जैसा दिख रहा है ना, इसलिए हम ये, और इसमें लोब्स दिखाई दे रहे हैं 2, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइलोब। क्लियर? समझ में आया अभी क्या बात करी। ग्रेन्युलोसाइट में जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम ग्रेन्युलोसाइट्स बोल रहे हैं। ग्रेन्युलोसाइट में जब हम एसिडिक डाई डालेंगे, तो जैसे हम ईओसिन बोल रहे हैं, ईओसिन डालेंगे जो एक एसिडिक डाई है, तो क्या मिलेगा, ईओसिनोफिल मिलेगा। ठीक है, जो कैसा, ऑरेंज कलर का स्टैंड देगा। कैसे कलर का, ऑरेंज कलर का, और जिसका न्यूक्लियस कैसा होगा, बाइलोब्ड होगा। ठीक है, अब दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरे की, तो दूसरे में हम डालेंगे बेसिक डाई। क्या डालेंगे हम, बेसिक डाई, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बेसोफिल। क्लियर? अब बेसोफिल डालेंगे तो क्या होगा, ये कैसा है, बेसिक है, बेसिक डाई है, मतलब बेसोफिल क्या है, एक बेसिक डाई है। अब जब हम कुछ ऐसे ग्रेन्यूल्स हैं जो ऐसी ईओसिन से फिल क्या होंगे, स्टैंड होंगे, कुछ बेसोफिल से स्टैंड होंगे, तो ईओसिन से जो फिल हो गए, ईओसिनोफिल, वो कैसा कलर दे रहे हैं, ऑरेंज कलर, और बाइलोब उसका न्यूक्लियस है। अब बात करें हम किसकी, बेसोफिल, बेसिक से डाई से जो होंगे, कौन होंगे, स्टैंड होंगे, उसे हम क्या बोल रहे हैं, बेसोफिल। और ये कलर कैसा देंगे, तो ये ब्लू कलर देंगे। क्लियर?
इसका क्या होगा, न्यूक्लियस कैसा दिखाई देगा, ये भी हमें बाइलोब दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा इसमें और इसमें। कैसा, ये थोड़ा सा इस टाइप का दिखेगा। बाइलोब तो है लेकिन कुछ अजीब सा, लेकिन इसे भी हम बाइलोब ही कहेंगे। क्लियर, समझ में आया। थर्ड होता है हमारा क्या, वो उसमें ये थोड़ा अजीब ही होता है। थर्ड जो होता है ना ग्रेन्युलोसाइट, वो कैसा होगा, फर्स्ट ग्रेन्युलोसाइट कैसा है, इओसिनोफिल। सेकंड ग्रेन्युलोसाइट कैसा है, बेसोफिल। थर्ड ग्रेन्युलोसाइट कैसा होगा, ग्रेन्युलोसाइट ना, इसमें ये ऐसा है, जरूरी नहीं है इसे एसिडिक डाई चाहिए या फिर सिर्फ बेसिक डाई चाहिए, ये कुछ इस प्रकार का चलेगा। आप इसे कुछ भी दे दो या दोनों दे दो तो भी चलेगा। मतलब ये एसिनोफिल को भी ले लेगा और बेसोफिल को भी ले लेगा, तो क्या न्यूट्रल बन जाएगा। तो अब इसका अगर हम नाम रखें एसिनो बेसिफिल करें तो ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसे बोलेंगे न्यूट्रोफिल। क्या, न्यूट्रोफिल। क्लियर। अभी कलर की बात करें तो हमने जैसा बोला कि दोनों से ही क्या होगा, स्टैंड होगा, बेसिक से भी और एसिड से भी, मतलब इओसिन से भी और बेसोफिल से भी। तो ये कैसा कलर देगा, कुछ ऑरेंज भी देगा और रेड भी ग्रैन्यूल्स हमें दिखाई देंगे। इसमें हमें कैसे रेड ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, इसमें ब्लू ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, और इसमें हमें ऑरेंज ग्रैन्यूल्स के साथ और क्या दिखेंगे, ब्लू ग्रैन्यूल्स भी दिखाई देंगे। क्लियर। और ब्लू ग्रैन्यूल्स के साथ इसके अगर न्यूक्लियस की बात करें तो इसका न्यूक्लियस कुछ इस टाइप का होता है कि जब ये जन्म लेता है, मतलब जब ये बनता है तो इसमें 3 क्या लोब्स दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रोथ करता है, लाइफ स्पेन इसकी बढ़ती है, तो इसके लोब्स भी चेंज होते जाते हैं। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट, लिकोसाइट। क्लियर। पॉलीमॉर्फ मतलब जो अपने किसको चेंज करे, न्यूक्लियस को चेंज करते जाए, मतलब जो अपने फेस को चेंज करता जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फो। क्लियर है, आपको ये समझ में आया। और तो हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारा ग्रेन्युलोसाइट है उसमें इओसिनोफिल हो रहा है, ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, बेसोफिल दिखाई दे रहे हैं और न्यूट्रोफिल्स भी दिखाई दे रहे हैं। अब इओसिनोफिल की बात करें तो ये कैसा स्टैंड दे रहे हैं, मतलब ये कैसे कलर के ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें ऑरेंज कलर के। ओके। और बेसोफिल की अगर बात करें हम तो बेसोफिल का हमें कैसे ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे, ब्लू कलर के। और अगर इसके न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस कैसा होगा, दोनों का बाइलोब होगा। क्लियर। अब थर्ड की बात करें, न्यूट्रोफिल, ये कैसा है, इसको बेसोफिल भी चाहिए और एसिनोफिल भी चाहिए, तो ये इसको हमने क्या बोला है, न्यूट्रोफिल, क्योंकि जब एसिड और बेस मिलता है तो न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए न्यूट्रोफिल। क्लियर। तो इसमें कैसे ग्रैन्यूल्स दिखेंगे, ऑरेंज ग्रैन्यूल्स भी दिखाई देंगे और ब्लू ग्रैन्यूल्स भी दिखाई देंगे। और बात करें इसकी न्यूक्लियस की तो इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, मतलब इसका न्यूक्लियर स्टार्टिंग में तो 3 लोब्स को शो करेगा, लेकिन जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाएगी इसके लोब्स भी चेंज होते जाएंगे। क्लियर है, आपके ये समझ में आया। तो ग्रेन्युलोसाइट में हमें कितने दिखाई देंगे, WBCs, एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। अब बात करें हम ए ग्रेन्युलोसाइट, किसकी, ए ग्रेन्युलोसाइट की, तो ए ग्रेन्युलोसाइट में भी हमने देखा कि हमें कितने दिखाई देंगे, 2 टाइप्स के। एक होगा हमारा मोनोसाइट, एक होगा हमारा मोनोसाइट और दूसरा हमारा होगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। क्लियर है आपको, एक होगा हमारा मोनोसाइट, दूसरा हमारा होगा लिम्फोसाइट। इतना समझ में आ गया। अब मोनोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट में कोई भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, किसी भी प्रकार का ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट। तो अगर हम इस पे डाई डालेंगे तो ये कैसा स्टैंड देगा, ये स्टैंड ही नहीं देगा क्योंकि इसमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट है, तो ये बेरंगी होगा, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस। और इसके न्यूक्लियस की बात करें तो किडनी जैसा होगा थोड़ा। क्लियर है। और लिम्फोसाइट भी कैसा होगा, इसमें भी कोई कलर नहीं होगा और इसका न्यूक्लियस बस क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा, जिसके कारण इसके साइटोप्लाज्म की वैल्यू इसमें कम होगी, मात्रा बहुत कम होगी। ये समझ में आ गया। क्या बात करी अभी तक हमने कि WBC में हमने क्या देखा, WBC हमारी ब्लड में कितने टाइप्स की दिखेंगी, एक होगी ग्रैन्युलोसाइट, एक होगी ए ग्रैन्युलोसाइट।
ग्रेन्युलोसाइट क्या होती है? जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो, ऐसे डब्ल्यूबीसी जिनके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट हो? ग्रेन्यूल्स, और जिसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट हो उसे एग्रेन्युलोसाइट। क्लियर? ग्रेन्युलोसाइट में हमने देखा इओसिनोफिल, मतलब जब एसिड डाई डालेंगे, इओसिन डालेंगे तो इओसिनोफिल बन जाएंगे, मतलब ऑरेंज कलर देंगे जिसका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है। ठीक है। दूसरा बेसोफिल, मतलब बेसिक डाई डालेंगे तो कैसा कलर देगा? ब्लू कलर, जिसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है? बाइलोब्ड होता है। थर्ड की बात करें न्यूट्रोफिल, मतलब इसमें एसिड भी डाल सकते हैं, बेस भी डालेंगे, मतलब इओसिन और बेसोफिल दोनों, तो इसको हम न्यूट्रोफिल बोल रहे हैं। और इसका न्यूक्लियस की बात करें तो कैसा होगा? स्टार्टिंग में 3 लोब्स दिखेंगे और जैसे जैसे इसका टाइम बढ़ता जाएगा ये अपने लोब्स को चेंज करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी बॉडी में आखिर डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये तो हो गया। चलिए, अब ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कैसे होगा। बोन मेरो से, बोन मेरो में कौन सी सेल होगी? जो सारे ब्लड सेल्स को बना रही है, स्टेम सेल, जिसे हम प्लूरिपोटेंट कह रहे हैं। क्लियर है आपको? तो बोन मेरो से ही सारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। कौन बनाएगा? स्टेम सेल। लेकिन ये तो समझ में आ गया, स्टेम सेल जैसे आरबीसी में आपने देखा था कि स्टेम सेल क्या बना रही थी? आरबीसी का फॉर्मेशन कर रही थी, ब्लड सेल, फिर ग्रोथ होके एरिथ्रोब्लास्ट, देन उसके बाद आरबीसी। क्लियर? ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा? स्टेम सेल क्या करेगी? एक स्टेम सेल ग्रो करेगी और ग्रेन्युलोसाइट बनाएगी, और दूसरी स्टेम सेल क्या करेगी? ग्रो करके एक ग्रेन्युलोसाइट बनाएगी। ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट में कितने स्टेम दिखाई देंगे? यही आगे डिवीजन करके क्या करेगी? इओसिनोफिल बनाएगी, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। क्लियर? और यहाँ पे मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो क्या होगा? बोन मेरो से, सेल से कितने सारे डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होगा? 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है? 5 हमें डब्ल्यूबीसी दिखाई देंगे। अब ये 5 है, अलग अलग है, अलग अलग फंक्शन होंगे इनके। अब वो अलग अलग फंक्शन क्या है तो आइए हम देखते हैं इसके फंक्शन आखिर क्या क्या है अलग अलग। क्लियर? तो अच्छा, कहाँ से बनेगा? ये तो आपको क्लियर है, बोन मेरो से, क्योंकि बोन मेरो क्या है? हाउस है ऑल ब्लड सेल्स का। सारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ से होने वाला है? बोन मेरो से। क्लियर? देखिए, अब हम इसके फंक्शन देख लेते हैं कैसे बन रहा है और क्या। सबसे पहले हम बना लेते हैं अपनी क्या? बोन मेरो। क्यों? क्योंकि बोन मेरो क्या है? हाउस ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। तो ये क्या हो गया? बोन मेरो। क्लियर? बोन मेरो। अब बोन मेरो में कौन सी सेल होगी जो सारे ब्लड सेल को बनाएगी? स्टेम सेल। ठीक है। अब स्टेम सेल से हम बात कर लेते हैं। स्टेम सेल ही सारे ब्लड सेल्स को बनाएगी। तो अभी हमने क्या क्या देखे डब्ल्यूबीसी में? एक तो देखा ग्रेन्युलोसाइट, एक देखा एग्रेन्युलोसाइट। तो यही स्टेम सेल ग्रेन्युलोसाइट्स को बनाने वाली हो, यही एग्रेन्युलोसाइट को। तो अगर हम बात करें ग्रेन्युलोसाइट की, तो ग्रेन्युलोसाइट में हमें कितने दिखेंगे? 3। कौन से? इओसिनोफिल, फिर बेसोफिल, फिर न्यूट्रोफिल। तो अब ये बनते हैं तो क्या कौन करता है ये देखते हैं हम। हमने क्या देखा? पहले हम देख लेते हैं क्या? ग्रेन्युलोसाइट की बात कर लेते हैं। किसकी? ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन था? इओसिनोफिल, दूसरा बेसोफिल, फिर एंड थर्ड क्या था हमारा? न्यूट्रोफिल। क्लियर? अब ये तो था, तो और दूसरा हमारा क्या था? एग्रेन्युलोसाइट। ठीक है। और ये क्या है हमारे? डब्ल्यूबीसी। और एग्रेन्युलोसाइट में क्या था? एक तुम्हारा मोनोसाइट था और दूसरा हमारा क्या था? लिम्फोसाइट। क्लियर? अगर अब हम इसके परसेंटेज की बात करें, ये तो हमने देखी है कौन कैसा स्टैंड देगा डाई डालने पर। परसेंटेज की बात करें तो हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल का सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा। कितना? सबसे ज्यादा 65%। किसका होगा? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल के परसेंटेज की बात करें तो कितना होगा? 60 to 65। बेसोफिल की बात करें तो इसका देखिए सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? न्यूट्रोफिल का 60 to 65। बेसोफिल की बात करें तो ये सबसे कम परसेंटेज होता है इसका। कितना?
0.5% होता है। किसका? बेसोफिल का। परसेंटेज देखते हैं, फिर देखते हैं क्यों ज्यादा होता है और क्यों कम होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, देन फिर उसके बाद बेसोफिल एंड देन उसके बाद इओसिनोफिल का क्या कितना होगा? इसका इससे ज्यादा होगा, लेकिन वैसे तो कम ही होगा, 2 to 3%। क्लियर, इसके परसेंटेज की बात हो गई। अब बात करें किसकी? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट की। तो लिम्फोसाइट का भी परसेंटेज कितना होगा? ये होता है 20 to 25% होता है इसका, और 6 to 8% होगा हमारा मोनोसाइट का। क्लियर, अब हमें क्या समझ में आया अभी तक कि हमारे पूरे WBCs में सबसे ज्यादा परसेंटेज हमें न्यूट्रोफिल का दिखा। तो क्यों होता है न्यूट्रोफिल का परसेंटेज ज्यादा? वैसे तो सभी WBC हमारी बॉडी के लिए एंटीबॉडीज का काम करेंगे, लेकिन न्यूट्रोफिल का सबसे ज्यादा परसेंटेज इसलिए होता है क्योंकि जब भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर करता है तो सबसे आगे हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कौन आगे खड़ा होता है? न्यूट्रोफिल। मतलब न्यूट्रोफिल को जैसे ही पता चलता है हमारी बॉडी में बैक्टीरिया इंटर किया है तो वो दौड़ा दौड़ा सबसे पहले जाता है और सबको बोलता है चलो चलो दोस्तों, अब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया आ चुके हैं, अब इनको हमें दूर भगाना है। क्लियर, तो सबसे बड़ा रोल किसका है? न्यूट्रोफिल का। ये सबसे आगे खड़ा होता है हमारी बैक्टीरिया को भगाने के लिए हमारी बॉडी से। क्लियर, देन बेसोफिल, फिर उसके बाद इओसिनोफिल और फिर लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, तो सभी एंटीबॉडीज का वर्क करेंगे, फंक्शन करेंगे। क्लियर है, अब इनके बनने की बात कर ले हम। परसेंटेज तो आपको समझ में आ गया, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल का होगा। तो हम देख लेते कि कैसे बनेंगे ये सारे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, पहले हम देख लेंगे ग्रेन्युलोसाइट का। किसका? ग्रेन्युलोसाइट का। ये क्या है? हमारी स्टेम सेल है। ग्रेन्युलोसाइट में 3 दिखाई दिए हमें, उसमें से हम बात कर रहे हैं पहले किसकी? सबसे पहले ये देखिए ग्रेन्युलोसाइट किसकी, यहाँ पे लिख देते ताकि क्लियर हो जाए आपको किसको पढ़ रहे हैं हम। ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में बात करें तो हमें क्या कितने उसमें पढ़ना है? 3 में। तो फर्स्ट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या? न्यूट्रोफिल की, क्योंकि इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। तो न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल का क्या होता है? न्यूट्रोफिल बन के तैयार हो गया मान लीजिए, और ये इंटर कर गया कहाँ? हमारी ब्लड वेसल के अंदर। ब्लड वेसल के अंदर इंटर किया, कौन है ये? ये हमारा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल बन के तैयार हो गया क्योंकि सबसे ज्यादा परसेंटेज इसका होता है, इसलिए हम इसको देख लेते हैं पहले। ठीक है, अब ये बन तो गया है, कहाँ से बना है? बोन मेरो से, बोन मेरो की स्टेम सेल से। ग्रेन्युलोसाइट में सबसे पहले हम न्यूट्रोफिल को देख रहे हैं। क्लियर, न्यूट्रोफिल बना और कहाँ पहुंच गया? हमारी ब्लड वेसल के अंदर। अब इसका क्या फंक्शन है? ये इंटर तो कर गया, जैसे ही हमारी बॉडी में क्या इंटर किया? कोई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इंटर किया तो ये क्या करेगा? बोलते हैं आ जाओ स्वागत है तुम्हारा ब्लड वेसल के अंदर। कौन बोल रहा है? ये क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल ने बोला आइए आपका स्वागत है हमारा ब्लड वेसल्स में। और जैसे ही ये ब्लड वेसल्स में इसको देखा और इसको गुस्से में लाल होते हुए इसको यही मार गिराया। मतलब जैसे बैक्टीरिया एंटर करेगा, जैसे न्यूट्रोफिल बन गया और ये ब्लड वेसल के अंदर चला गया, इसका काम क्या है? चेक करता है, सिक्योरिटी देखता है, मतलब सिक्योरिटी की तरह देखता है पूरी ब्लड वेसल्स में कि बैक्टीरिया कहीं इंटर तो नहीं कर रहा है। करा तो उसको पता चल गया कि अरे बैक्टीरिया इंटर कर गया, तो वही उसको खेल खत्म करता है उसका। क्लियर है आपको? तो न्यूट्रोफिल का क्या काम है? बैक्टीरिया को मारना। दूसरा क्या आता है हमारा ग्रेन्युलोसाइट में? दूसरा आता है हमारा बेसोफिल। बेसोफिल। अब बेसोफिल की बात करें हम तो बेसोफिल में ये क्या करता है? बेसोफिल ये 3 टाइप, ये बन तो गया मान लीजिए, ये बन गया और ये भी इंटर क्या करेगा? ब्लड वेसल के अंदर। ये क्या है? बेसोफिल। बेसोफिल बन गया और ब्लड वेसल के अंदर इंटर कर गया। ये ब्लड वेसल के अंदर जाते से 3 प्रकार का सिक्रीशन करेगा। कौन कौन सा 3 केमिकल का सिक्रीशन करेगा? एक तो हमारा क्या है? हिस्टामिन। आपने अगर नाम सुना होगा हिस्टामिन का, तो ये हमने कब देखा था? जब हम डिसऑर्डर्स देख रहे थे। तो नॉर्मल इन्फेक्शन में हिस्टामिन का क्या फंक्शन था? ये डायलेट कर रहा है किसको? ब्लड वेसल को, और कंस्ट्रक्ट कर रहा है किसको? हमारी ट्रैकिया को या फिर बाइंड पाइप को, इन सबको हम कंस्ट्रक्ट करता है। क्लियर है आपको? तो हिस्टामिन का क्या काम है? ये डायलेट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये हमेशा नहीं करेगा, जब इसको जरूरत होगी तभी ये करेगा। ठीक है, फिर होता है हेपेरिन। दूसरा सिक्रीशन क्या है हमारा? हेपेरिन। ठीक है, थर्ड सिक्रीशन हमें इसमें नहीं देखना है। तो क्या बोला हमने कि बेसोफिल जाएगा और बनने के बाद ही एंटर कर गया ब्लड वेसल के अंदर, और कौन कौन सा सिक्रीशन करा? इसने किया हिस्टामिन का और हेपेरिन का। हिस्टामिन का क्या फंक्शन है? हम पिछले क्लासेस में देख चुके थे। ये किसको? ब्लड
ब्लड वेसल को डाइल्यूट करेगा और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करेगा, मतलब ब्रोंकाई को कंस्ट्रक्ट करेगा, छोटा करेगा। क्लियर? और ये हमेशा नहीं करेगा, जब जरूरत होगी तभी करेगा। हेपेरिन का क्या फंक्शन है? हमने पिछली क्लासेस में देखा था, जब भी हमारी बॉडी में चोट लगती है तो कुछ प्रोटीन ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो क्लॉटिंग करते हैं ब्लड में। वो कौन सा प्रोटीन था? फाइब्रिनोजेन, मतलब ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो हो सकती है हर कभी प्रोटीन क्या करे? क्लॉटिंग करे। तो उस क्लॉटिंग को रोकने के लिए हेपेरिन क्या करता है? ब्लड में क्लॉटिंग होने से, बिना बात का क्लॉटिंग होने से बचाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में बेफिजूल का क्लॉटिंग बने बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। इसलिए हेपेरिन का क्या फंक्शन है? क्लॉटिंग को रोकना। ठीक है, ये होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसा होगा? एंटी क्लॉटिंग। एंटी क्लॉटिंग क्लियर है? एंटी क्लॉटिंग कौन है? हेपेरिन। मतलब ब्लड में क्लॉटिंग से बचाएगा ब्लड बॉडी को। ठीक है, ब्लड में क्लॉट्स बनने से रोकेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया बेसोफिल। अब थर्ड आता है हमारा क्या? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, अब आता है इओसिनोफिल। क्लियर है? इओसिनोफिल आ गया और कहाँ आ गया? हमारी बॉडी के ब्लड वेसल्स के अंदर इंटर कर गया इओसिनोफिल। अब इसका क्या फंक्शन होता है? तो देखिए, जब भी हम ऐसी चीज या कोई खा लें कुछ भी, या हमारी बॉडी में एस्केरिस या कोई भी ऐसे बैक्टीरिया इंटर कर जाते हैं, जो क्या करते हैं? हमारी बॉडी में अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं, ग्रोथ करते हैं और बॉडी को खराब करने की कोशिश करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में क्या इंटर कर गया? एस्केरिस इंटर कर गया। एस्केरिस इंटेस्टाइन में चला गया और इसने क्या किया? अपनी जनरेशन को बढ़ाना स्टार्ट किया, और ऐसा करते करते जो हमारी इंटेस्टाइन में फट जाएगी, जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या होता है? जब भी कोई एस्केरिस या ऐसे बैक्टीरिया इंटर करते हैं जो बॉडी में दिक्कत दे, तो हमारी बॉडी में इओसिनोफिल क्या करता है? जाता है और इनके ऊपर जाके, जैसे एस्केरिस इंटर किया है हमारी बॉडी में, तो इसके ऊपर ऐसे से जाकर बैठ जाएगा और इसको खा लेगा। मतलब इसकी वैल्यू बढ़ने लगती है, जैसे एस्केरिस वगैरह इस टाइप के हमारे अंदर इंटर करने लगते हैं, चीजें इंटर करने लगेगी, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्लियर है? आपके इतना समझ में आया अभी कि हमने क्या देखा? ठीक है, और इन डिसीज को हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक इन्फेक्शन। मतलब जब भी कोई ऐसा बैक्टीरिया इंटर करता है, एस्केरिस वगैरह, तो हमारी इओसिनोफिल की वैल्यू बढ़ जाती है और इसको डिस्ट्रॉय करने लगती है। इसलिए जब भी हमारी बॉडी में आप चेकअप कराएं, दिखे कि इओसिनोफिल का जो है वैल्यू बढ़ गया है, तो आप क्या हो जाइए? सचेत हो जाइए, कहीं ना कहीं हमारे पेट में कीड़े पड़ चुके हैं। ठीक है, तो आप अपना अच्छा से ट्रीटमेंट कराइए फिर। क्लियर है? तो ये लापरवाही नहीं करना है। समझ में आया? इओसिनोफिल का क्या फंक्शन है? कोई भी ऐसे एस्केरिस पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है तो उसको रोकने में हेल्प करता है। कौन? इओसिनोफिल। अब बात करते हैं हम ए ग्रेन्युलोसाइट की। किसकी? ए ग्रेन्युलोसाइट की। ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो इसमें ये भी क्या करेगा? एक तो बनाएगा क्या? लिम्फोसाइट, और दूसरा क्या बनाएगा? हमारा मोनोसाइट। ठीक है, तो मोनोसाइट क्या करेगा? ये तो हमारी बॉडी में चला जाएगा, ये मेच्योर हो जाएगा यहीं और इंटर कर जाएगा हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट के अगर फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है? ये देखने में वैसे तो बड़ा ही सिंपल है, लेकिन क्या होता है? जब भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया इंटर करता है तो जाता कौन है? न्यूट्रोफिल सबसे पहले जाता है और खाता है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम होती है बैक्टीरिया को मारने की, और ये एकदम कैंची की तरह वर्क करता है। मतलब जैसे ही बैक्टीरिया इंटर करता है तो ये अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है और बहुत सारे बैक्टीरिया को एक बार में मार गिराता है। क्लियर है? समझ में आया इतना? अब लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट में एक तो बनती है हमारी बी लिम्फोसाइट और दूसरी बनती है हमारी टी लिम्फोसाइट, और ये जाती है ब्लड में। ब्लड में बी लिम्फोसाइट जाते से मैच्योर हो जाती है और टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हो पाती है, तो ये जाती है हमारे थाइमस में क्या होने? मैच्योर होने। क्लियर है? इतना समझ में आया? अगर आपको इतना अभी कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका है। ठीक है, क्या देखा हमने? बोन मेरो से स्टेम सेल से ग्रेन्युलोसाइट और ई ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल। न्यूट्रोफिल का फॉर्मेशन हुआ, इसका क्या फंक्शन है? कोई भी बैक्टीरिया इंटर करेगा सबसे पहले यही जाने वाला है। फिर बेसोफिल का क्या फंक्शन है? ये जैसे ही बॉडी में जाएगा तो जरूरत पड़ने पर सिक्रीशन करेगा, इसको हिस्टामिन का, दूसरा हेपेरिन का।
ठीक है। हिस्टामिन का क्या फंक्शन है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है। और हेपेरिन का एंटी क्लॉटिंग, मतलब ब्लड की क्लॉट होने से रोकेगा ये, ठीक है। और यही अगर टिश्यू के अंदर इंटर कर जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, मास्ट सेल, जो आपने पिछले लेक्चर में देखी होगी, ठीक है। और न्यूट्रोफिल देखिए, अब इओसिनोफिल का देखें तो ये कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शन से रोकेगा। जब भी कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शन होगा तो इसको अब वही खत्म करने की कोशिश करेगा। और एक ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो इसमें मोनोसाइट जो बन जाएगा, ब्लड के अंदर पहुंचेगा और जब भी बैक्टीरिया एंटर करेगा तो स्पीडली उनको भगाने की कोशिश करेगा, अपना साइज लार्ज कर लेगा। और अगर लिम्फोसाइट की बात करें तो इसमें एक तो बनेंगी टी लिम्फोसाइट, एक बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट इंटर कर जाएंगी ब्लड में, मैच्योर हो जाएंगी, और टी लिम्फोसाइट मैच्योर होने के लिए थाइमस में जाएंगी। क्लियर है? आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियरली समझ में आ गया। अब हम अगले लेक्चर में टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट का फंक्शन देखेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।